नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास, पाखंड और जो रूढ़िवादिता एवं झूठी परंपराएं जो आप बोझ की तरह ढो रहे हैं, उन्हीं के विषय में आपको बताने के लिए कि जिन परंपराओं को आप, जिन पाखंडों को आप, जिन अंधविश्वासों को आप ढो रहे हैं, वह उन अंधविश्वासों और पाखंडों को ब्राह्मणों ने, जिन्होंने आपके सिर पर ये लादा है अंधविश्वास और पाखंड और ये झूठी परंपराएं, उनको वो छोड़ चुके हैं। अब आप सभी कहेंगे कि वो छोड़ दिए होते तो कैसे आज सभी मंदिरों, मठों पर उनका आधिपत्य होता। देखिए, ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है, ये उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसी स्मृति आपके सामने लेके आया हूं, जिस स्मृति को में जो लिखा गया है उसे आज का ब्राह्मण पूरी तरह से त्याग चुका है। जैसे आज हम सवाल करते हैं कि हम अपनी परंपराओं को नहीं ढोएंगे, तो ब्राह्मण का या ब्राह्मणवाद का यही एक सवाल होता है कि क्या आप अपना बाप बदल देंगे? जी हां, क्या आप अपना बाप बदल देंगे? जी हां, बाप ब्राह्मण ने अपना बदल दिया है। क्योंकि आज मैं एक ऐसा साक्ष्य लेके आया हूं जिससे आपको लगेगा कि ब्राह्मणों ने अपना बाप बदल दिया है। वो कैसे? वह आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी स्मृति की, वह स्मृति जिसे हम पराशर स्मृति के नाम से जानते हैं। पराशर स्मृति जो है वो हिंदू विधि विधान का और मनुष्य के आचरण का, यानी हिंदुओं के आचरण का पूरा लेखा जोखा दिया गया है कि इसमें कौन सा वर्ण किस आचरण से अपना व्यवहार रखेगा, कैसे वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, कैसे वह अपने धर्म का पालन करेगा, यह इस स्मृति में दिया गया है। और इसी स्मृति का पालन, इसी स्मृति के लिखे हुए वक्तव्यों का पालन, श्लोकों का पालन आज ब्राह्मण छोड़ चुका है, यानी उसने अपना बाप बदल दिया है। क्योंकि कुछ ऐसे चंद चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। आप खुद सोचेंगे कि वास्तव में ब्राह्मण हमें कितना गुमराह करता है, ब्राह्मण आपसे कितना बड़ा धोखा कर रहा है। आज वह बाप बदल के आपको आपका बाप बना बैठा है। वह कैसे? ये पराशर स्मृति बताएगी। पराशर स्मृति आखिर है क्या? पराशर स्मृति प्राचीन काल के इनके जो स्मृतियां हैं उन्हीं स्मृतियों में से एक है। पराशर स्मृति को मनुस्मृति के बराबर मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्रदान की है इनके ब्राह्मण शंकराचार्यों ने। तो आइए, क्या है इसमें? पराशर जो हैं वो व्यास जी, जिनका व्यास का नाम सुना होगा, व्यास के पिताजी का नाम पराशर, महामुनि पराशर था। तो व्यास जी एक बार घूमते घूमते इसी विषय में पहुंच गए कि मनुष्यों का आचरण कैसा होगा। वह अपने पिताजी के पास पहुंच गए, क्योंकि उनके पिताजी को पूरे समाज से बहुत अधिक ऋषि महामुनि के रूप में माना जाता था। तो जब वो उनके पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर वह कहते हैं कि पिताश्री, हे परमात्मा पिता, मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं मनुष्यों के आचरण, उनके धर्मों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में जान सकूं। तब उन्होंने कहा, व्यास जी ने, वो संस्कृत में मैं थोड़ा बता देता हूं। चतुर्वर्ण्यम समाचारम किंचित साधारणम वद, चतुर्नौपी वर्णाम कर्तव्यम धर्म को विदे। तो कि मुझे इन चतुर्वर्णों के जो आचरण हैं, उनके स्वभाव हैं, उनके धर्म हैं, वो किस तरह पालन करेंगे, इसके बारे में मुझे बताइए। इसके बाद भाई आज्ञाकारी बेटे थे ही व्यास जी, तो पराशर मुनि ने
अपनी जो ज्ञान था, अपना जो ज्ञान था वह मनुष्यों के प्रति, उन मनुष्यों को कैसे रहना है, उनके साथ कैसे जीवन यापन करना है, कौन कितना पाप का भागीदार होगा, कौन कितना पुण्य का भागीदार होगा, वर्ण के अनुसार जो सबसे ऊंचे वर्ण था उसको बड़ी अच्छी सुविधाएं दे दी, क्योंकि वह उनका अपना बच्चा था व्यास। आप उसके नीचे क्षत्रिय आते थे, क्षत्रियों को कुछ सुविधाएं काट के क्षत्रियों को दे दी, फिर उससे जो कुछ काटा फिर दे दी नीचे वैश्यों को, और फिर जो सारी सुविधाएं थी वो काट के दे दी शूद्रों को। तो ये उस आचरण के बारे में जब उन्होंने बताया, समस्त जानकारी दी कि शूद्रों के ये कर्तव्य होंगे, वैश्यों के ये होंगे, और क्षत्रियों के ये होंगे, और ब्राह्मणों के ये होंगे, तो उन्हीं व्यवहारों के आधार पर यहां पर जो नारी के प्रति व्यवहार की बात आई, तो वो नारियों के व्यवहार के लिए भी बताया। और यहीं पे आपको मैं सिद्ध करूंगा, यहां पे कुछ श्लोक ऐसे हैं जिन श्लोकों की यदि हम चर्चा करें तो निश्चित रूप से ब्राह्मणवाद की पूरी पोल खुल जाएगी, और आज का ब्राह्मण लेस मात्र भी पराशर स्मृति की अनुपालन में एक भी कार्य नहीं कर रहा है। कैसे, वह मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक श्लोक है, नारी के लिए लिखा गया है, कौन सी नारी कैसे होगी और किस नारी के साथ क्या व्यवहार रहेगा या किस नारी को क्या समझा जाएगा। तो यहां पर आया, अष्टवर्षा भवे गौरी, अष्टवर्षा भवे गौरी, 9 वर्षा तू रोहिणी, 10 वर्षा भवे कन्या, 10 वर्षे भवे कन्या, अत अहम रजस्वला। यानी कि 8 वर्ष की आयु वाली बालिका वो क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी गौरी, और 9 वर्ष की आयु की जो बालिका होगी वह कहलाएगी रोहिणी, और 10 वर्ष की वाली जो बालिका है वह कहलाएगी कन्या, है ना। तो इसी तरह, और इसके ऊपर यानी 10 वर्ष या 11वां वर्ष जो पूरा कर लेगी, 11वां वर्ष जो पूरा कर लेगी अथवा उससे अधिक आयु वाली लड़की, वह रजस्वला कहलाएगी। रजस्वला का अभिप्राय क्या होगा ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजस्वला जो है वो 11 वर्ष की लड़की जब कंप्लीट होती है तो वह उसका मासिक धर्म, जिसे रजस्वला रज कहा जाता है, रज आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है जब वो यंग होती है, तो उसे रजस्वला कहा गया है। तो यहां पर देखिए इन्होंने उम्र के हिसाब से गणना कर दी है। गणना क्या की है, आपकी 8 वर्ष की आपकी हो गई गौरी, और 9 वर्ष की हो गई आपकी रोहिणी, और 10 वर्ष की हो गई आपकी कन्या। आइए इस वेरिएशन में, इस कैटेगरी में इन्होंने कितना खतरनाक पहलू डाला है उस पहलू को यहां पर समझना होगा। ये आप श्लोक जो आप देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, वो आप देख भी रहे हैं, क्योंकि ये डिस्प्ले साथ साथ इसलिए जरूरी किया क्योंकि आप सभी अपने आप भी पढ़ के जाने मैं क्या बता रहा हूं, यह आपको भी जानना है, जरूरी है कि मैं जो बोल रहा हूं वास्तव में क्या वो सत्य लिखा गया है या मैं मनगढ़ंत सुना रहा हूं। क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं कि सर किताब भी इसमें थोड़ा उन पन्नों का स्क्रीनशॉट भी डाला करिए, तो स्क्रीनशॉट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो आगे चलते हैं, क्या है इन तीनों वेरिएशन में, जो ये तीनों वेरिएशन एज की दी गई है, 3 साल का, ये 4 साल का जो गैप है, इसी में क्या दिया गया है, इसी से आपको पता लग जाएगा कि ब्राह्मण ने बाप कैसे बदला और आपका बाप बना कैसे बैठा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम ब्राह्मणवाद को खत्म कर पाएंगे। क्योंकि ये झूठा जो ब्राह्मणवाद आपके सिर पे लादा है, ये खुद ब्राह्मणवाद पे टिके नहीं है, क्योंकि ये झूठे ब्राह्मण हैं जो देश में आपके रह रहे हैं। ये ना वेदों का ज्ञाता हैं और ना अपनी स्मृतियों का पालन कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण नहीं है, ये आम नागरिक हैं। इन्हें उस कैटेगरी में बिल्कुल न रखा जाए, ये शूद्रों की श्रेणी वाले ब्राह्मण हैं, इन्हें ब्राह्मण कहना पाप है। तो आइए आगे चलते हैं, जो श्लोक में लिखा गया है जिसका ये अनुपालन नहीं कर रहे। प्राप्ते तु 12 वर्षे यह कन्या नाया प्रयच्छति
मासी मासी रजस्तस्या पिबंती पित्रा स्वयं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जब लड़की 12 वर्ष की हो जाए या 12 वर्ष की होने पर उसका विवाह संपन्न ना कराया या संपन्न ना कराने वाले पुरुष के घर में जितने महीने अपने रज को, जो उसका मासिक धर्म होगा या जिसे हम बोलेंगे जब तक उसका रज चलेगा, जितने माह वह व्यर्थ गंवाती है उतने समय वो व्यर्थ गंवाती है। यानी उस वेरिएशन में जब वो उसका शुरू हो जाता है रजस्वला या मासिक धर्म, और जितने मासिक धर्म उसके घर में होते हैं उतने मासिक धर्म जो वह यहां पर उसके मां बाप के यहां गुजर रहे हैं, वह उस लड़की के पिता के जो पितर हैं यानी पूर्वज हैं, वह उसे पान करना, उसके पितरों को पान करना होता है। उसके पितरों को ये इस तरह समझिए कि उसके पितर को जा रहा है, वो पी रहे हैं, उसके पितर पान कर रहे हैं। उसका अभिप्राय यह है कि पुत्री के पिता को अपने पितरों को रजपान मासिक धर्म का जो ये चलता है वो सीधा सीधा उसके पितर पी रहे हैं, ऐसा इनके पराशर स्मृति में लिखा गया है। तो क्या आज ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी विवाह 12 वर्ष से पहले कर रहा है? ये आप सभी विधिवत जानते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो क्या ब्राह्मण स्मृति का वो अनुपालन कर रहा है? और यदि वह ब्राह्मण स्मृति का अनुपालन नहीं कर रहा है तो क्या वह ब्राह्मण है? या क्या वह अपने पितरों को यह रज पिला रहा है, या अब वो ब्राह्मण नहीं रहा है? अगर अब वो ब्राह्मण नहीं रहा है तो आज वो समाज में इस ब्राह्मणवाद के जहर को क्यों बो रहा है? ये सवाल है, ये आप सभी को सवाल करना है। जैसे हम परंपराओं और रीति रिवाजों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर यह थोपने का काम वो करता है कि आप क्या अपना बाप बदल लोगे? क्या आपने अपना बाप बदल लिया है? तो यहां पर जो आपने देखा, जो 12 साल की लड़की अगर उसका रज स्टार्ट हो जाता है, रज शुरू हो जाता है और वह रज उसके पितर पी रहे हैं, जितनी बार वो हर माह आएगा उतना उसके पितर पी रहे हैं, अगर वो शादी नहीं करता है तो आज का ब्राह्मण कहीं भी कोई भी शादी नहीं कर रहा है, तो क्या उसके पितर ये सब पी रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मर गया वो कभी भी यहां की वस्तुओं का लाभ नहीं ले सकता, ये ब्राह्मण जान रहा है, लेकिन आपको बेवकूफ बना रहा है। कैसे? वो इनका अनुपालन नहीं करता, वो जानता है कि किताबी बातें हैं, उसे समाज में अब लोगों को अपने पीछे कैसे चलाना है वह दिखावा कर रहा है, जबकि आपको गुमराह करता है कि आप बाप बदल चुके हो, आप बाप बदल रहे हो, लेकिन वह बाप बदल चुका है। इस बात को समझना होगा आप सभी को, तभी अंधविश्वास और पाखंड की ये जड़ों को उखाड़ पाएंगे। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा धोखा समाज के साथ कर रहा है तो यह ब्राह्मण कर रहा है, और आज जो ब्राह्मणवाद था वह ब्राह्मणवाद पूरी तरह से अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारत में ब्राह्मण नहीं बचा है। क्योंकि ब्राह्मण के जो कर्तव्य थे, ब्राह्मण का जो आचरण था, ब्राह्मण का जो स्वभाव था, आज वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। भारत में पूरी अगर चारों तरफ से घूमते चले जाओगे तो वेदों का ज्ञाता और इन स्मृतियों का अनुपालन करने वाला ब्राह्मण आपको ना मिलेगा। तो जब ना मिलेगा तो हम लोगों को ये गुमराह क्यों करते हैं? हम लोगों के ऊपर अपना ब्राह्मणवाद क्यों थोपते हैं?
अब इन्हें मानवता की राह में आ जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग आपस में भाईचारा और समानता का जीवन जीकर भारत देश की उन्नति के लिए काम करें, ना कि जातिगत ऊंचता नीचता या इन परंपराओं, झूठी परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों के पीछे हम लोगों को जो दौड़ा रहा है वह खुद नहीं दौड़ रहा, लेकिन आपको दौड़ा रहा है, आपको छल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। यह आपको जानना होगा, क्योंकि जागो पंच ने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि आपको जब तक अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त नहीं करेगा तब तक यह लगातार मिशन जारी रहेगा। तो आप सभी जागो पंच को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन की घंटी तो जरूर दबा लें, क्योंकि कभी भी बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में आएगा। और अगर आप घंटी नहीं दबाएंगे तो 4-5 दिन बाद देखेंगे तो कहेंगे अरे भाई मुझे तो ये दिखा नहीं, फिर आप उसे देखेंगे लास्ट में। आप उसे पहले देखिए। और ब्राह्मणवाद की जड़ें खोखली हो चुकी हैं, इनके पास अपना कोई धरातल नहीं है, ये झूठ के दम पे ब्राह्मण बने हुए हैं, कोई एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सब शूद्रों से निम्नतर श्रेणी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि न इन्हें वेद का ज्ञान, न इन्हें स्मृति का ज्ञान और न ही इन्हें किसी पुराणों का ज्ञान। ये अपने किसी पुराणों के अनुपालन में नहीं है, ये केवल ढोंग कर रहे हैं, फरसा उठा के झूठे जय परशुराम, परशुराम जैसा एक भी काम नहीं, जय श्री राम, श्री राम जैसे तो सारे काम हैं इनके। क्योंकि आज समाज में जिस तरह की अराजकता, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव व्याप्त है, यह ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। जबकि ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणवाद ही रह गया है और ब्राह्मणत्व तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो आप सभी बने रहें जागो पंच के साथ। जागो पंच लगातार आपके लिए इसी तरह लेके आएगा कि आपके बीच में ये ब्राह्मण नहीं ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण के न आचरण से, न व्यवहार से, न नीतियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक ये 2 श्लोक ही इनको हिला के धर दे रहे हैं। आज ये अपनी बच्चियों का ब्याह नहीं कर रहे हैं 12 साल के नीचे, तो आप समझ जाइए ये अपने बाप बदल चुके हैं और आपका जबरन बाप बनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप भी बताइए कि हमारा बाप हमारा ज्ञान है और हमारा बाप जो हमें पैदा करने वाला है। हटो अब तुम, बहुत हो लिया तुम्हारे बस, तुमसे ना होगा। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार साथियों।